ओम सर्वणा भवा। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड प्रथम अध्याय। दक्ष वृत्तांत वर्णन। भगवान श्री नारायण की सेवा में नमस्कार समर्पित करके, नरों में उत्तम नर को प्रणाम करके तथा देवी सरस्वती की वंदना करके इसके पश्चात जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जिसकी आज्ञा के से विरचित इस जगत का सृजन करने वाले हैं हरि श्री विष्णु, इस जगत के पालक है और काल रुद्रांक संहार किया करते हैं, उन भगवान पिनाकी को नमस्कार है। यहीं पर नैमिषारण्य में जो समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम तीर्थ है तथा जो संपूर्ण क्षेत्रों में सर्वोत्तम क्षेत्र है, शौनक आदि तपोधन जो कर्म करने में चित्त पाने वाले थे तथा सत्र करने वाले थे, दीर्घ सत्र कर रहे थे, उन समस्त तपस्वियों के दर्शन करने की उत्सुकता से महान तपस्वी, महान मनीषी व्यास जी के शिष्य लोमेश नामधारी आ गए थे। उन दीर्घ सत्र करने वाले महामुनियों ने वहाँ पर समागत हुए उसका वर्णन किया था। जो ही उन्होंने लोमेश मुनि को देखा, वे सब के सब बड़े ही समुत्सुक होते हुए अर्घ्यपात्र हाथों में ग्रहण करके एक साथ उठकर खड़े हो गए। उन मुनियों ने लोमेश महर्षि को अर्घपाद्य समर्पित करके तथा सत्कार करके अपने समस्त कलशमों को नष्ट करते हुए, महान भाग वाले उन मुनियों ने उन लोमेश ऋषि से भगवान शिव के धर्म का विस्तार सहित पूछा था। ऋषिगण ने कहा, हे महाप्राद, आप कृपा कर शूली देवों के देव महादेव ध्यान और अर्चन से संयुक्त महिमा का वर्णन कीजिए। समार्जन करने में तथा पुण्य फल होता है तथा रंगावली आदि करने में क्या फल होता है, और दर्पण के प्रदान एवं चाबर प्रदान करने में क्या क्या पुण्य फल हुआ करता है, वितान के तथा धारा प्रवाह के समर्पण करने में क्या पुण्य होता है, और दीपदान करने में, पूजा करने में क्या पुण्य फल हुआ करता है। हे भगवान, इसे बतलाइए कि भगवान शिव के पूजन में कौन कौन से पुण्य हुआ करते हैं। जो कोई मनुष्य भगवान शिव के आधे इतिहास पुराणों को पाठ जाप तथा वेदों का अध्ययन किया करते हैं अथवा विप्रों से कराते हैं, उन मनुष्य को क्या क्या पुण्य फल होता है, इस संपूर्ण विषयों को आप हमारे सामने अति विस्तार के सहित वर्णन कीजिए। हे मुनिवर, लोक में भगवान शिव का आख्यान करके आपके सिवाय अन्य कोई यहाँ महापुरुष नहीं है। उन भावित आत्माओं वाले मुनियों ने इस वचन का श्रवण करके व्यास जी के शिष्य लोमेश मुनि के लिए उत्तम शिव महात्म्य को कहा था। महर्षि लोमेश ने कहा, 18 पुराणों में भगवान शिव को पर बताया जाता है। इस कारण भगवान शिव के महात्म्य को बतलाने में कोई समर्थ नहीं है। शिव इस 2 अक्षर वाले नाम का जो मनुष्य कहेंगे, उनको निश्चय ही स्वर्गलोक और मोक्ष होगा। इसमें तनिक भी अन्यंत अर्थात असत्य नहीं है। समस्त देवगण का स्वामी ईश्वर महादेव परम उदार है, जिसने सभी को कुछ दे दिया है, इसीलिए तो वो सर्व नाम से कहे गए हैं। वे आत्मा वाले पुरुष धन्य एवं भाग्यशाली है, जो सदाशिव का भजन किया करते हैं। जो कोई भी पुरुष सदाशिव प्रभु की कृपा के बिना इस घोर संसार से पार होना चाहता है, अर्थात शिव को आराधन न करके ही सामारिक बंधन से छुटकारा पाकर परम गति को प्राप्त होना चाहता है, वह महान मूर्ख है, महान पापी है और भगवान शिव का द्वेषी है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जिसने गरल का भक्षण किया था और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विनाश किया था, जिसने काल का दहन किया था और राजा का प्रमोचन किया था। ऋषिगण ने कहा, हे भगवान, जिस प्रकार गरल का भक्षण किया था और जिस तरह यज्ञ का विनाश किया था, जो कि प्रजापति दक्ष ने आरंभ किया, वही सभी आप हमको बतलाइए। हमारे हृदय में इसका बड़ा कौतूहल हो रहा है। सुत जी ने कहा, हे विप्रगण, पहले ब्रह्मा जी के वचन से परमेष्टि दक्ष ने महात्मा शंकर के लिए दाक्षायणी को प्रदान किया था। यह इच्छा
इच्छा से वशीभूत होकर एक बार ही प्रजापति दक्ष नैमिषारण्य में आ गया था और वहाँ ऋषियों द्वारा पूजा की गई थी। सभी, जिसमें सुर और असुर भी थे, उनकी स्तुति भी थी एवं भली भांति दृष्टिपात भी किया था। वहीं पर महादेव भी संस्थित थे, किंतु उन्होंने दक्ष का न तो गात्रोत्थान किया, न ही अभिवादन किया। उसे देखकर प्रजापति दक्ष को बहुत ही क्रुद्ध हुए थे और यह वचन बोले थे, मुझको सभी जगह पर सभी सुर, असुर और विप्रवर बड़े उत्सुक होकर अत्याधिक नमन किया करते हैं और यह महान आत्मा वाला भूत आदि प्रेत से युक्त और प्रेत तथा पिशाचों के सहित रहने वाला एक दुर्जन की भांति मुझे देखकर भी बैठा रहा है। यह श्मशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? जो पाखंडी है, दुर्जन है, पापों को नाश करने वाले स्वभाव है, विप्र को देखकर उद्यत रहते हैं तथा उन्मत्त है, उन्हें सत्पुरुषों को त्याग देना चाहिए और वे तो वध करने योग्य है, इसलिए इसको अब शाप देने को उद्यत हो रहा हूँ। इस प्रकार इतना कहकर महान तपधारी उस समय क्रोध से संयुक्त होकर भगवान रुद्र से बोला, हे प्रियतमो, आप जो हो सब सुन लेंगे। उस समय जो भी मेरा वचन है उसे आप सब भांति करने से योग्य होते हैं। यह रुद्र यज्ञों से बहिष्कृत किया गया है, ऐसा मुझे सम्मत है, क्योंकि वर्णातीत और वर्ण एवं यत है। नंदी ने दक्ष के इस वाक्य का श्रवण करके वह शैलाद बहुत ही क्रोधित हुआ और बड़ी शीघ्रता से वशगत होकर उसे शाप देने को महाप्रभा दक्ष से बोला। नंदी ने कहा, मेरे स्वामी भगवान महेश, यज्ञों से बहिष्कृत कैसे और क्यों किया? जिस महात्मा शिव ने संपूर्ण जगत को पालित किया है, महेश का तो वह प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र भर कर लेने से समस्त यज्ञ सफल हुआ करते हैं। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ जो अनेक है या ये सभी नाम से ही पवित्र हुआ करते हैं, उसी महाप्रभु को इस समय क्यों शाप दिया गया है? हे दुष्ट बुद्धि वाले दक्ष, आपने ब्रह्मा की चपलता से वृथा ही इनको शाप दिया है, जिसने संपूर्ण विश्व को पालित किया है। हे ब्राह्मणों, हे नीच, मैं महापापी, यह भगवान रुद्र है, क्योंकि उनको शाप दिया गया है। इस प्रकार नंदी ने उस प्रजापति को फटकारा और रोष में आकर दक्ष ने नंदी को शाप दिया, तुम सभी रुद्र वर अत्यंत ही वेद बाह्य और वेदों के मार्ग वाले महर्षियों द्वारा प्रतिष्ठित और शप्त हो। सभी पाखंडवाद में रति रखने वाले, शिष्टों के आचार से बहिष्कृत, कपालधारी, पान करने वाले तथा निरत तथा कालमुख है। इस कारण उस समय दक्ष ने शिव के सब किंकरों को शाप दिया था। उसी समय प्रकृतित होते हुए नंदी ने दक्ष को शाप देने की तैयारी की थी। प्रकुपित होते हुए नंदी ने शाप देने को, हे विप्र, यह साधु स्वभाव वाले शिव के सेवकों को आपने शाप दिया है। यह वृथा ही ब्राह्म चापल्य होने के कारण से ही दिया है। अच्छा, अब मैं भी आपको शाप देता हूँ। आप लोग वेदों के बात करने वाले, रति रखने वाले और दूसरा कोई नहीं है ऐसा कहने वाले हैं। आप लोग कामात्मा और स्वर्गपरायण है तथा लोभ और मोह से समन्वित रहते हैं। ब्राह्मण लोग किसी एक वैदिक मार्ग को आगे करके शूद्रों का यजन करने वाले तथा सदा प्रतिग्रह ग्रहण करने में ही रति रखने वाले दरिद्री हो जाएंगे। हे दक्ष, कुछ तो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस होंगे। लोमेश मुनि ने कहा, इस प्रकार कोप करने वाले नंदी से अत्यंत ही अधिक उन ब्राह्मणों को शाप दिया। उनके तदंतर सदाशिव ने, जो ईश्वर है, इस नंदी के वाक्य को सुनकर हंसते हुए बोध से युक्त परम मधुर वाक्य कहा। श्री महादेव ने कहा, हे नंदी,
इन ब्राह्मणों के प्रति कोप करने के योग्य तुम नहीं होते। ये तो ब्राह्मण सदा ही गुरु है, वेदवाद में अनुरत रहा करते हैं। वेद साक्षात मंत्रमय और अत्यंत अधिक सूक्तमय होता है। सूक्त में आत्मा प्रतिष्ठित होती है, जो कि सबदेहधारियों का होता है। इसलिए आत्मा के ज्ञाताओं के ज्ञातागण निंदा करने में योग्य नहीं होते, क्योंकि वे आत्मा ही है, अन्य नहीं। यह कौन है, उनकी ओर कहाँ मैं हूँ, कैसे ब्राह्मणों को शाप दिया है। इस प्रपंच की रचना का त्याग करके हे महामति वाले, तुमको प्रबुद्ध हो जाना चाहिए। तत्वज्ञान से निवृत्ति प्राप्त कर स्वस्थ एवं क्रोध से रहित हो जाइए। इस प्रकार उन परमेष्ठी शंभु द्वारा प्रबोध किए गए शैलाद, जो कि महान तपस्वी थे, विवेक परम होकर भगवान शिव के साथ जाकर परमानंद में संलुप्त हो गए थे। प्रजापति दक्ष के रोष के आवेश में भरे हुए महर्षियों के साथ चारों ओर घिरे हुए रहने अपने स्थान को चले गए और यहाँ क्रोध से युक्त रहते हुए ही उसने प्रवेश किया था। उस प्रजापति दक्ष ने अपनी परम श्रद्धा का एकदम त्याग कर दिया था। वह मनुष्यों के महान प्रथम शिव को पूजने वाली निरंतर निंदा करने में ही तत्पर हो गया था एवं महर्षियों के साथ उपस्थित होकर भगवान सार्थ देव को निंदा किया करता था। उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी। ओम नमः शिवाय। शर्वणा भवा। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड प्रथम अध्याय समाप्त।